Hello guys, have a very good morning and welcome in 24 Hour Educate. The chapter we are going to study today is Ashoka, the emperor who gave up war. So let's start this chapter. ये जो चैप्टर बेसिकली एक धर्म के इर्द गिर्द घूमता है जो है बुद्धिज़्म। एक राजा था अशोक, वो बुद्धिज़्म को अपनाता है और बोलता है कि सारी चीज़ों को छोड़ करके मैंने बुद्धिज़्म धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि मुझे अलग अलग तरह के जो वार होते हैं वे ज़्यादा पसंद नहीं हैं। तो ये जो बातें हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। अशोक एक महान राजा हुआ था मौर्य वंश का, जो बहुत अलग अलग तरह के इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख लिखवाए और अलग अलग पिलर्स में उसको छपवाए। पिलर्स एक शिलालेख होता था। एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय, जो एम्पायर अशोक जिस एम्पायर पे राज करता था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना किया गया था लगभग 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य या फिर जिसका नाम कौटिल्य था उसका शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने एक मौर्य वंश की स्थापना की थी आज से लगभग 2300 साल पहले। चाणक्य के द्वारा एक किताब लिखा गया था जिसका नाम अर्थशास्त्र है। अब हम डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी का मतलब वंश होता है जब एक राजा उसके बाद उसके पोते इस तरीके से राज करते जाते हैं एक ही किंगडम पे, तो हम उसको डायनेस्टी बोलते हैं। यानी व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर जब राज करते जाते हैं और रूलर्स बनते जाते हैं तो उसी को हम डायनेस्टी बोलते हैं। मौर्य डायनेस्टी का जो स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, आप जानते हैं। मौर्य डायनेस्टी में बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त का जो पुत्र था बिंदुसार और फिर उसका जो बेटा हुआ अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता हुआ अशोक, ये तीनों महान शासक हुए हैं मौर्य डायनेस्टी का। कुछ मौर्य डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट सिटी हुए थे, जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला हो गया और उज्जैन हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। पाटलिपुत्र जो है मौर्य डायनेस्टी का उस समय हुआ करता था राजधानी यानी कैपिटल हुआ करता था। देख पा रहे हैं ये है आपका तक्षशिला और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शहर ये आपका यहाँ उज्जैन है और फिर इधर पाटलिपुत्र आपको होना चाहिए। इधर देखिए इधर पाटलिपुत्र है। ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हुए थे। तो तक्षशिला जो है ये नॉर्थ ईस्ट में आप देख पा रहे होंगे। इधर ये जो है सेंट्रल एशिया का एक तरीके से गेटवे हुआ करता था उस समय। तो यही बोला जा रहा है कि जो तक्षशिला था उस समय सेंट्रल एशिया का एक तरीके से गेटवे हुआ करता था। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ साउथ इंडिया, उज्जैन जो था साउथ इंडिया को जाने के लिए एक तरीके से रूट का काम करता था। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, जो किंगडम से एम्पायर्स डिफरेंट कैसे थे ये चीज़ें पढ़ते हैं। एम्पायर जो होते थे किंगडम से अलग इस तरीके से होते थे क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा क्षेत्र होता था और उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता था इसलिए उनको ज़्यादा आर्मी की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए एम्परर जो है किंगडम से ज़्यादा मायने रखती थी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल की आवश्यकता करती थी जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट कर सकें। रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर पे जो होता था पूरे एम्पायर पे शासन कैसे किया जाता था इसको हम पढ़ते हैं। मौर्य भी एक एम्पायर ही था उस समय का। ऑफिशियल अलग अलग जगह से टैक्सेस कलेक्ट करते थे जिससे कि पूरे जो एक तरीके से एम्पायर होता था उसकी खर्च चलती थी, उसका एक्सपेंस चलता था। ये जो टैक्स होते थे फार्मर देते थे, हार्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, ये सारे पर्सन देते थे। हार्डर्स जो होते हैं लोग जो चरवाहे होते हैं वे होते हैं, क्राफ्ट पर्सन जो बुनकर होते हैं वे होते हैं, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, ये सारे लोग टैक्स दिया करते थे। टैक्स रोड्स पे भी लिया जाता था और नदी के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उस पर भी टैक्स लिए जाते थे। आप नदी से जब अलग तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ आपको टैक्स देनी पड़ती थी। या फिर रोड अगर किसी अलग एम्पायर में आप क्रॉस कर रहे हैं, किसी अलग स्टेट में क्रॉस कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था। मैसेंजर लगे होते थे किनके पीछे, जो एक तरीके से ऑफिशियल होते थे उनके पीछे भी राजाओं के मैसेंजर लगे होते थे यानी गुप्तचर लगे होते थे, जो ये देखते थे कि क्या सही से काम चल रहा है, क्या जो ऑफिशियल हैं अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी होती थी। अगर जो इसको सही से रूल ओबे नहीं करता था उसको दंडित किया जाता था। तक्षशिला नॉर्थ में जो शहर था ये ब्लैंकेट यानी कमल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। साउथ इंडिया सोने और अलग अलग महत्वपूर्ण पत्थर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था जो कि ग्रीक का रूलर था वेस्ट एशिया का। मेगास्थनीज जब यहाँ आया था इंडिया तो यहाँ के जो रूलर्स थे जैसे अशोक था, जो मौर्य डायनेस्टी थी, इसके बारे में कुछ बातें बताया था कि जो राजा होते थे वे बहुत ही प्रीशियस एक तरीके से रहते थे, बहुत ही भव्य रहते थे। उनके जो हाथियार रहते थे वे बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड रहते थे, सोने चांदी ये से लदे होते थे। उनके जो इर्द गिर्द रहते थे, उनके शहर के आसपास रहते थे बहुत सारी चिड़िया रहते थे, अलग अलग तरह की चिड़िया रहते थे, जैसे कि कुछ पैरट्स हो गए, बहुत अलग अलग तरह की चिड़िया होते थे। पेड़ों की कुछ डालियाँ झुग्गियाँ होती थी, उनके आसपास एक तरीके से सराउंडिंग रहती थी।
और फिर उसके बारे में बताया गया है कि कुछ जो सिक्योरिटी होते थे, वुमेन सिक्योरिटी से वो जो किंग होता था वो सराउंडेड होता था। और फिर भोजन जो वो करता था, वो ये जो सिक्योरिटीज होते थे पहले ये भोजन करते होते, उसके बाद राजा करता था। उसे कहीं डर था कि कहीं कोई उसे गलत चीज़ ना खिला दे जिससे उसकी मौत हो सके। अब पाटलिपुत्रा के बारे में कुछ कहानी बताता है कि पाटलिपुत्रा एक बहुत ही सुंदर शहर हुआ करता था उस समय, और इसमें चारों तरफ से वॉल से घिरा होता था पाटलिपुत्रा सिटी। इसके बाद 570 टावर होते थे, यानी 570 घर के आसपास होते थे, और 64 गेट हुआ करते थे उस समय। द हाउस ऑफ 2 and 3, जो घर हुआ करता था 2 और 3 मंजिला हुआ करता था, और लकड़ी का बना हुआ करता था, एक बहुत मजबूत प्रकार का एक लकड़ी, जो कि मड ब्रिक यानी मड ब्रिक एक तरीके से ईंट भी हुआ करता था। द किंग्स प्लेस इज ऑल्सो अ फूड, राजा का भी जो स्थान होता था वो लकड़ी से ही बना होता था, और वो डेकोरेटेड होता था, जो पत्थर के जो नुकीले चीज़ से उसको एक तरीके से सजाया जाता था। तो पत्थर की जो चीज़ होती थी उससे डेकोरेटेड किया जाता था, जो राजा की बैठने की जगह, राजा का जो जगह हुआ करता था। इट इज़ सराउंडेड विथ गार्डन, और ये जो सारे जगह होते थे, राजा का तो घर होता था, ये गार्डन से सराउंडेड होता था, घिरा होता था, और उसमें चिड़िया चहचहाते रहते थे। ये सारी चीज़ें बोलना चाह रहा है। अशोका अ यूनिक रूलर, अशोक एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है मौर्य डायनेस्टी में। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। वो कुछ मैसेज अपना दिया है इंस्क्रिप्शन के रूप में, यानी शिलालेख लिखवा करके, जो लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। हम लोग बहुत अलग अलग तरह की इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। इंस्क्रिप्शन जो होता था वो प्राकृत भाषा में दिया जाता था, जो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज होता था, जो आम लोग भी जानते थे। ये इसलिए दिया जाता था क्योंकि आम लोग राजाओं की जो बातें होती है उसको समझ सके। अशोक एक युद्ध जीता था, कलिंगा जिसका नाम था, और इस युद्ध में वो डर गया था। बहुत सारे युद्ध में जो बहुत अलग अलग तरह की बहुत ज़्यादा सेनाएं जो मरे थे, उसको देख करके वो एक तरीके से हॉरिफाइड हो गया, और वो सोचा कि युद्ध मतलब एक तरीके से उसको नफरत पैदा हो गया युद्ध से, वो युद्ध करना ही नहीं चाहता था। इसीलिए तो वो युद्ध छोड़ करके और बौद्ध जो रिलीजियन हुआ, बुद्धिज़्म हुआ, उसको अपनाने का कोशिश किया। हु गेव अ कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार, यानी कि एक तरीके से वो सेक्रीफाइसेज लिया कि हम अब की बार से हम कोई भी वार नहीं लड़ेंगे, और कोई भी इसमें किसी को जान नहीं गंवाना पड़ेगा। ये चीज़ें बोलना चाह रहा है। अशोक का एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था कलिंगा वार के प्रति। देखिए आइए उसको पढ़ते हैं, क्या लिखा था। अशोक कहता है कि जब मैं 8 साल का था तो मैंने कलिंगा युद्ध जीता। उस समय मैंने बहुत सारे लाखों लोगों को मरते हुए देखा उस युद्ध में, और मैंने पाया कि बहुत सारे जो परिवार है एक दूसरे से अलग हो गए। जो मॉन्क हैं, जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, वे सारे मारे गए, और पता नहीं कितने परिवार, कितने दोस्त अपने आप से एक दूसरे दोस्तों से एक तरीके से अलग हो गए। बहुत सारे स्लेव्स जो हैं वे मारे गए, सर्वेंट मारे गए, और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को खोया। इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, इसलिए मैंने धम्म को अपनाने का प्रयास किया, और मैंने चाहा कि धम्म पूरे दुनिया में फैले सबसे ज़्यादा। यहाँ तक कि मैंने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मैसेज इंस्क्राइबिंग करवाया, मैसेज छपवाया भविष्य के लिए, ताकि मेरे जो बच्चे आए, मेरे जो पोते आए, वार के बारे में कभी ना सोचें। इसके बजाय वे धम्म को अपनाने का प्रयास करें, और जहाँ तक हो इसको फैलाने का प्रयास करें। अब हम आते हैं व्हाट वाज अशोक का धम्म। अशोक का जो धम्म नीति था वो क्या था। देयर वाज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, बहुत सारी है जो अभी हमने आपको बताया, ये चीज़ें जो अशोक को हर्ट किया। इसमें जो लोग हैं, पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंटली, लोग अलग अलग तरह की, इसके बाद जो धर्म अपनाते हैं, जो अलग अलग तरह की जाति होता है, ये उन्हें एक तरीके से आपस में युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। जो जानवर होते हैं उनको सैक्रिफाइड दिया जाता था, यानी जानवर को एक तरीके से जो पूजा दिया जाता था, जो जानवर को मारा जाता था। स्लेब को जो है अलग तरह से एक तरीके से बुरा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। बिसाइड वेयर क्वेरल इन फैमिलीज, यहाँ तक कि जो परिवार होते थे उनके बीच में, उनके नेबर के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी, ये सारी चीज़ें अशोक को हर्ट किया। और इसके बाद उन्होंने इन सारी चीज़ों को सोल्व करने की ठानी। उन्होंने सोचा कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, इनके लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर चीज़ लाऊंगा। इसके बाद वे अलग अलग ऑफिशियल को, अलग अलग व्यक्तियों को एक तरीके से क्या करते हैं कि अपॉइंट करते हैं इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और इसको एक नाम देते हैं धम्म महात्मा। जो लोग इसका प्रचार करते थे उनका नाम दिया गया था धम्म महात्मा। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो अलग अलग जगह पर जाते थे और लोगों को धम्म के बारे में बताते थे कि आप इन चीज़ों को जानिए, जो मैंने आपको पीछे बताया, कि आप एक तरीके से एक दूसरे से लड़ाई ना कीजिए, एक दूसरे से जाति के जाति के भेदभाव पे, यानी ये जो बुद्धिज़्म है इसको बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया।
व्हाट वाज अशोका धम? अशोक ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज। अशोक बहुत अलग अलग तरह के मैसेंजर दूर दूर जगहों पे पहुंचाने का प्रयास किया जो धर्म का प्रचार प्रसार करें, जैसे सीरियाज, इजिप्ट और ग्रीस, और यहाँ तक कि श्रीलंका में भी उन्होंने अपने मैसेंजर भेजे। ही बिल्ड रोड्स, वे यहाँ तक कि रोड बनवाए, कुएँ खुदवाए और घर बनवाए ताकि जो मैसेंजर हैं जाएं अलग अलग जगह पे और वहाँ ठहरें और ठहर ठहर के प्रचार करें एक दूसरे स्थान पे। और वे सारी जगहों पे मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की है कि अगर किसी को कुछ होता है तो उनकी इसमें ट्रीटमेंट किया जा सके। हाँ, कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे आपको मैंने बताया, एम्पायर ऑलरेडी बता दिया, जो शासक होते थे, बड़े बड़े एम्पायर होते थे। एम्पायर जो होती थी वो छोटे छोटे जो राजा होते थे, जो जिस प्लेस पे राज के जिस एरिया पे राज करते थे उनसे बड़ी होती थी एम्पायर, क्योंकि इन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती थी। कैपिटल जो होता था, जैसे कि हमने मौर्य एम्पायर पढ़ा तो इसका जो कैपिटल जो था पटना, ये जो गवर्न किए जाते थे एक तरीके से, जो प्लेसेस पे जो एरिया पे गवर्न किया जाता था कैपिटल के थ्रू किया जाता था। प्रोविंस जो होता था, प्रोविंस एक क्षेत्र होता था जहाँ पे राजा राज करते थे। धम जो होता था एक तरीके से जो बौद्ध धर्म के लिए जो मौर्य डायनेस्टी में अशोक जिस चीज़ को अपनाया, जो अच्छी चीज़ों को और लोगों तक दूर दूर तक पहुँचाने का काम किया, वो धम था। और मैसेंजर, धम के प्रचार के लिए जो लोग गए, जो साधु गए, जो सेंट गए, उनको मैसेंजर बोला गया। थैंक्स।